पाकिस्तान में हमेशा से एक रिवायत रही है कि किसी भी नॉन इशू को बड़ा इशू बनाकर पेश किया जाए और इसकी आड़ में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं कि जिनके मुतल्लिक तारीख फिर चंद दहाइयों के बाद लिखती है। इमरान खान ने हुकूमत से निकलते ही सबसे पहला दावा ये किया था और ये खदशा जाहिर किया था कि मौजूदा हुकूमत मुआशी तबाही के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को मैनेज करने और अमेरिका के हुक्म के मुताबिक न्यूक्लियर असासों पर पाबंदी लगाने के लिए भी तैयार हो जाएगी। अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ मौजूद थे। ये 2 रोज पाकिस्तान में रहे। इन्होंने कहां कहां विजिट किया ये तो आपको बताएंगे, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी को मीडिया पर हाइप देकर कौन सी गेम डालने की कोशिश की, इस तरफ तवज्जो औरिया मकबूल जान ने दिलाई है। और दूसरी जानिब टीएलपी का जवाब भी आदिल राजा की जानिब से सामने आ गया है। उन्होंने टीएलपी को क्या जवाब दिया, इसके मुतालिक भी वीडियो में आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डीजी ग्रोसी पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर थे। इस दौरान राफेल ग्रोसी ने उस दफ्तर का और उस हेडक्वार्टर का दौरा भी किया जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। और आज तक पाकिस्तान के एटॉमिक पावर बनने के बाद से अब तक कोई भी गैर मुल्की इस दफ्तर में नहीं जा सका, क्योंकि पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी के तमाम राज और तमाम ऑपरेशंस को यहीं से मैनेज किया जाता है। लेकिन शहबाज हुकूमत ने उन्हें वहां तक रसाई भी दी और वहां एक मीटिंग भी हुई, जिसके बाद बादी नज़र में ये एक खबर भी सामने आ रही थी कि गालिबन वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कई दफ़ा अमेरिका के दौरे करके उन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम से छेड़छाड़ ना की जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। और अचानक डीजी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का पाकिस्तान का दौरा और फिर उस हेडक्वार्टर तक पहुंचना कि जहां पर आज तक कोई नहीं गया, ये कई सवाल खड़े करता है। और इसके मुतालिक औरिया मकबूल जान ने कहा कि इमरान खान की जमानत का मीडिया ट्रायल जानबूझकर बनाया गया और इस दौरान खामोशी से अवाम पर तारीखी महंगाई बम फोड़ने के साथ साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह और तखफीफ असला के माहिर को पाकिस्तान के दौरे पर आने के बाद उन दफ्तरों तक रसाई दी गई जहां आज तक पहले कोई नहीं गया। एक बम फेंका गया और एक बम छीनने की कोशिश की गई। क्या वाकई इस हुकूमत ने कोई डील कर ली है कि पाकिस्तान के एटॉमिक मिशन को रोका जाएगा, इसको महदूद किया जाएगा, क्योंकि DGIEAE का दुनिया भर में जहां भी दौरा हो तो उन्हें तखफीफ असला यानी एटॉमिक असले को ख़त्म करने का माहिर समझा जाता है। वो किसी मिशन के बगैर किसी मुल्क का दौरा नहीं करते। गो के सामने आने वाले अलामिये में डीजी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि पाकिस्तान का एटॉमिक मिशन महफूज हाथों में है, लेकिन फिर वो उस दफ्तर और उस हेडक्वार्टर में क्या करने गए जहां पर आज तक इससे पहले कोई गैर मुल्की नहीं गया, ये कई सवालात को खड़ा कर देता है। दूसरी जानिब टीएलपी ने इस महंगाई और बढ़ती पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर एहतजाज करने की कॉल दे रखी थी, जिस पर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने कहा कि टीएलपी वालों को अब समझ लेना चाहिए कि कश्मीर के सौदे और अमेरिका में लॉबिंग की तरह मासूमों के कत्लो गारत का भी दरअसल बाजवा ही जिम्मेदार था और इमरान खान का कंधा धोखे से इस्तेमाल किया गया। यानी इमरान खान के दौर में हर दूसरे महीने टीएलपी की जानिब से किसी एहतजाज की कॉल दे दी जाती थी और मुतालबा किया जाता था कि हुकूमत हमारे मुताबिक चलाई जाए। जब मुतालबा ना माना जाता तो इनके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल की जाती और कुछ लोग शहीद होते तो फिर इन शहादतों के खिलाफ नया एहतजाज खड़ा हो जाता। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने कहा कि आज टीएलपी महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। ये समझ लें कि आज फिर एहतजाज करने की जुर्रत इसलिए पैदा नहीं हो रही कि शायद इनको भी जान लेना चाहिए कि इनकी शहादतें इमरान खान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जाती और इसके पीछे अज़म उन्हीं लोगों का होता जिन्होंने इन्हें पहले यानी टीएलपी को सियासी जमात के तौर पर पैदा किया था।